अगर गॉड ने सब कुछ अच्छा बनाया तो फिर ईविल कहाँ से आया? शैतान का जन्म कैसे हुआ? क्या उसका एक फिजिकल बर्थ था या एक सोच का जन्म ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन बन गया? आपको शायद लगे कि सेटन की स्टोरी जेनेसिस से शुरू होती है, जब ईडन के गार्डन में एक सर्पेंट ने ईव को भड़काया। लेकिन असल में उसकी कहानी उससे भी पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो टाइम और स्पेस से पहले शुरू होती है। बाइबल हमें एक ग्लिम्स देती है एक शानदार एंजल की, एक एंजल जो मॉर्निंग स्टार कहलाता था। लेकिन फिर उसी एंजल के अंदर एक दिन एक ख्याल पैदा हुआ, एक डेंजरस थॉट, मैं खुद गॉड जैसा बनूंगा। और वही एक ख्याल एक एंजल को एक दुश्मन में बदल देता है। वही मोमेंट था जिसे हम कहते हैं द बर्थ ऑफ डेविल। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इस मिस्ट्री को। कैसे एक एंजल से एक एनिमी बना, कैसे गार्डियन से एक डिसीवर बना, और कैसे उसका पास्ट आज भी हमारे फ्यूचर को शेप करता है। डेविल बिफोर टाइम एंड स्पेस, शैतान समय और विश्व से पहले। बाइबल हमें एक ग्लिम्स देती है एक एंजल पे जो सबसे शानदार, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पावरफुल बनाया गया था। उसका नाम था लूसीफर, मतलब लाइट बेयरर या मॉर्निंग स्टार। द बुक ऑफ एजेकियल में एक बात लिखी गई। प्रॉफिट एजेकियल एक किंग को एड्रेस करते हैं, लेकिन इस प्रोफेसी के पीछे एक और बड़ी रियलिटी छिपी है। लूसीफर का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा गया है, यू वर द सील ऑफ परफेक्शन, फुल ऑफ विजडम एंड परफेक्ट इन ब्यूटी। मतलब लूसीफर एक परफेक्ट क्रिएशन था, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, विजडम और ब्यूटी का अल्टीमेट सिंबल था। यहाँ बुक ऑफ एजेकियल में एक और मिस्ट्री है। जब एडम और ईव ईडन में थे, क्या लूसीफर वहाँ भी था? एजेकियल कहता है कि उसका कवरिंग जेमस्टोन जैसा था, सेफायर, इमराल्ड, टोपाज, मतलब वो एक चलती फिरती ग्लोरी का रिफ्लेक्शन था। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि लूसीफर एक हाई रैंकिंग ख़ेरूब था, एक प्रोटेक्टर ऑफ गॉड्स थ्रोन। उसे एक डिवाइन पोजीशन मिली थी स्वर्ग के सबसे होली जगह पे। मतलब एक टाइम तक वो इनोसेंट और परफेक्ट था, लेकिन एक दिन उसके अंदर एक छिपी हुई सोच ने जन्म ली। वही थॉट उसके डाउनफॉल का बिगिनिंग बना। बुक ऑफ आइजिया में भी कुछ इसी तरीके का एक डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। प्रॉफिट आइजिया एक और विजन देते हैं लूसीफर के बारे में। वहाँ पे लिखा गया है, हाउ यू हैव फॉलन फ्रॉम हेवन, मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ डाउन। यहाँ पे उसका असली टाइटल दिया गया है मॉर्निंग स्टार। हिब्रू में इसे हिलेल बिन शजार कहा गया है। वो एक ब्राइट लाइट था जो सवेरे के टाइम शाइन करता था, लेकिन अब वो एक फॉलन स्टार बन गया है। लूसीफर के अंदर एक खुद को ऊंचा करने का बर्थ हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो गॉड जैसा बनेगा। लेकिन वर्स 15 में एक रिवर्सल, एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। बट यू आर ब्रॉट डाउन टू द रिल्म ऑफ द डेड, टू द डेप्थ्स ऑफ द पिट। मतलब जिसने अपने आप को उठाना चाहा, उसे नीचे गिरा दिया गया। एजेकियल और आइजाया के दोनों विजन्स एक ही चीज़ क्लियर करते हैं, लूसीफर एक टाइम पे सबसे ग्लोरियस था। उसका फॉल का प्रोसेस था, पहले एक ख्याल ने जन्म लिया, फिर रेबेलियन ने, और फिर एक डाउनफॉल ने। यही था सेटन का स्पिरिचुअल बर्थ, एक एंजल से एक एडवर्सरी बनने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पे उठता है, व्हाई डिड लूसीफर रेबेल? आखिर लूसीफर जैसे एक शानदार एंजल के दिल में यह ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैं अपने थ्रोन को गॉड से भी ऊंचा बनाऊंगा? बाइबल हमें एक हिडन क्लू देती है। आखिर लूसीफर का डेविल बनने का रीज़न कौन था? क्या वो सिर्फ गॉड थे, या दूसरे एंजल्स, या फिर उन सब से बिल्कुल अलग हम इंसान? द बुक ऑफ हिब्रूज में एक बात बताई गई है जो इस मिस्ट्री का वन ऑफ द मेजर पॉइंट है। Hebrews chapter 2 verse 5 कहता है, God did not subject the world to come to angels but to mankind। इसका मतलब है कि गॉड ने शुरू से ही एक प्लान बनाया था। एंजल स्वर्ग के रूलर्स के तौर पे नहीं बनाए गए थे। उनका काम था सर्व करना, वर्शिप करना और गॉड की विल को पूरा करना। लेकिन गॉड के असली वारिस एंजल्स कभी थे ही नहीं। उनके असली वारिस जिनके लिए स्वर्ग और आने वाला किंगडम तैयार किया गया, वो थे हम ह्यूमंस। और यही से ये कहानी एक नए रास्ते पे चली जाती है। द जेलसी ऑफ लूसीफर। सोचो, एक साइड पे एक ग्लोरियस एंजल था लूसीफर, जो ब्यूटी और विजडम में फ्लॉलेस था, एक गार्डियन के रूप था जिसका प्लेस गॉड के थ्रोन के पास था। और दूसरी तरफ एक नाजुक मनुष्य जो मिट्टी से बनाया गया, जो वीक था, लिमिटेड था, जिसमें ना एंजल जैसी शक्ति थी ना ग्लोरी। और फिर भी गॉड ने अनाउंस किया कि आने वाला किंगडम उनका होगा। हेवन इंसानों के लिए बनाया गया है, यानी मेरे पुत्रों के लिए। लूसीफर के लिए बात एक शौक थी दोस्तों। मैं जो इतना ग्लोरियस हूँ, मैं जो स्वर्ग में इतने ऊंचे स्थान पे हूँ, फिर भी हेवन मेरा नहीं।
और ये वीक इंसान जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, ये कैसे हेवन इनहेरिट कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। यही जेलसी उसके दिल में उगने लगी और धीरे धीरे उसका पॉइजन बन गई। और एक दिन उस जेलसी ने एक ख्याल को जन्म दिया, अगर मैं अपना थ्रोन गॉड से ऊंचा बना दूँ तो ये हेवन मेरा हो जाएगा। ये ह्यूमंस जिनके लिए सब तैयार हुआ है, इन्हें कभी वो मिलेगा ही नहीं। मैं सबका मालिक बन जाऊंगा। वही पल था जहाँ एक एंजल, वही पल था जहाँ एक जेलस एंजल एक रेबल बन गया। उसका प्राइड उसे ड्राइव कर रहा था, उसकी जेलसी उसे फ्यूल कर रही थी, और दोनों मिलकर उसके अंदर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो अब लूसीफर नहीं बल्कि सेटन बनने वाला था। द बर्थ ऑफ ईविल। दोस्तों ये याद रखना ज़रूरी है, गॉड ने ईविल को क्रिएट नहीं किया। ईविल एक सोच के रूप में पैदा हुआ था, एक थॉट जो लूसीफर के दिल में जन्मा जब उसने ह्यूमंस के लिए गॉड के प्लान को देखा और उसे एक्सेप्ट करने से इनकार किया। और यही था ईविल का पहला जन्म। फिर क्या होता है? द वॉर इन हेवन। दोस्तों जब लूसीफर के दिल में प्राइड और जेलसी अपने पीक पर पहुंच गई, तब वो खुद को गॉड के थ्रोन के सामने ला खड़ा करने लगा। लेकिन रेबेलियन सिर्फ उसके अंदर तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे उसने अपने साथ और एंजल्स को खींचा और एंजल्स को अपने साथ अट्रैक्ट किया। द सेडक्शन ऑफ एंजल्स। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 4 में हमें एक शॉकिंग सच दिखता है। लूसीफर ने 1/3 1/3 एंजल्स को अपने साथ मिला लिया। सोचिए, वो एक गार्डियन एंजल था, एक लीडर था। उसका चार्म इतना स्ट्रांग था कि उसकी एक बात से हजारों करोड़ों एंजल्स उसकी तरफ पलट गए। उसने उन्हें प्रॉमिस किया, हम सिर्फ सर्वेंट्स क्यों बने, अगर तुम मेरे साथ हो तो हम भी थ्रोन पर बैठेंगे, हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उसके शब्दों ने दूसरे एंजल्स के अंदर भी एक बेचैनी पैदा कर दी, और इस तरह हेवनली डिवीजन खड़ी हो गई। फिर द ग्रेट कॉस्मिक बैटल, एक बड़ा सा युद्ध होता है स्वर्ग में। और फिर आया वो मोमेंट जो शायद पूरे क्रिएशन का सबसे पहला स्पिरिचुअल वॉर था। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 कहता है, एंड वॉर ब्रोक आउट इन हेवन, माइकल एंड हीज एंजल्स फॉट अगेंस्ट द ड्रैगन एंड द ड्रैगन एंड हीज एंजल्स फॉट बैक। एक तरफ था लूसीफर, अब वो एक ड्रैगन के रूप में सिंबलाइज्ड, अपने साथ 1/3 फॉलन एंजल्स लेकर। दूसरी तरफ था आर्च एंजल माइकल, गॉड का वॉरियर, जो स्वर्ग के लॉयल होस्ट का कमांडर था। सोचो दोस्तों एक बार, वो जंग कैसी हुई होगी, उस जंग का स्केल क्या होगा, किस तरह से हुआ होगा। ना तलवार, ना चमक, ना धरती के हथियार, ये कॉस्मिक वॉर ऑफ अथॉरिटी थी। एक तरफ था प्राइड, डिसेप्शन और रिबेलियन, दूसरी तरफ थी लॉयल्टी, वर्शिप, गॉड की ट्रूथ। इसके बाद वॉर कई दिनों तक चला। कई दिनों तक लूसीफर और उसकी सेना लड़ते रहे, और माइकल भी उस लूसीफर से कई दिनों तक लड़ते रहा। उसके बाद आता है द फॉल ऑफ लूसीफर। उन दोनों के बीच कई साल लड़ाई होने के बाद, कई सारे युद्ध होने के बाद, फिर हमें देखने को मिलता है उस युद्ध का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ द वॉर। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 में देखने को मिलता है, बट दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ एंड दे लॉस्ट देयर प्लेस इन हेवन। The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who led the whole world astray. He was hurled to earth and his angels with him. लूसीफर, जो कभी मॉर्निंग स्टार था, जो स्वर्ग का मोस्ट ग्लोरियस था, अब परमानेंटली गिरा दिया गया। उसने अपने थ्रोन गॉड से ऊंचा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका थ्रोन उससे छीन लिया गया। उसने हेवन को अपना समझना चाहा, लेकिन उसे हेवन से निकाल दिया गया, और उस दिन से वो लूसीफर नहीं रहा, अब वो बन गया था द ड्रैगन, द अक्यूजर ऑफ ब्रेथिंग, और सबसे बढ़कर सेटन, गॉड का शत्रु। दोस्तों सोचने वाली बात यह है, अगर लूसीफर को प्रॉब्लम ही ह्यूमन डेस्टिनी से हुई थी, तो क्या आज भी उसका टारगेट ह्यूमंस ही है? क्या इसी वजह से वो ईडन के गार्डन में आया था, पहले दिन से इंसान को गिराने के लिए? क्या उसका रेबेलियन एक तरह से इंसानों के खिलाफ भी था, क्योंकि हम गॉड के पुत्र और उसके वारिस बनाए गए थे? दोस्तों ये वॉर हमें एक बड़ी रियलिटी दिखाती है। स्वर्ग के अंदर भी एक जंग हुई थी, जिसमें लॉयल्टी और रेबेलियन अलग हो गई, और वही जंग आज भी चल रही है, अब इंसान के दिल के अंदर। तब माइकल और उसके एंजल्स ने चूज किया गॉड की तरफ रहना। आज हमें डिसाइड करना है कि हम किसके साइड पे हैं। तो ये था द बर्थ ऑफ डेविल की एक सच्ची घटना। अगर इस वीडियो के यहाँ तक आप पहुँचे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और अपने ओपिनियंस को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी शेयर करें। अगर आप मुझे इसी तरीके के कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो, सो यू कैन कमेंट दैट, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई विल सी यू सून, बाय बाय।